हाय, आज हम लोग प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन घर बैठे खुद से करेंगे। तो जेके मेडिकल काउंसिल में प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन के लिए हमें जेके मेडिकल काउंसिल टाइप करना है, उसके बाद फर्स्ट लिंक ऐसे ओपन होगी। यहाँ पे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस पे जाएँगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। तो हमें न्यू एप्लीकेशन बनाना है, न्यू एप्लीकेशन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा अपना नेम, मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद अपना ईमेल देंगे, सो फॉर एग्ज़ाम्पल documr@gmail.com। उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर या आधार नंबर देंगे, जैसे कि तो मैं रैंडमली इस वक्त दे रही हूँ। अपना प्रोविजनल हमारा है, उसके बाद क्वालिफिकेशन हम लोग फॉरेन से पढ़े हैं, आर यू इंडियन नेशनल, यस, और फिर कुछ भी अपना पासवर्ड आपने लिख लिया। उसके बाद सबमिट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। अब जैसे कि हमारा ऑलरेडी ईमेल आईडी और ये रजिस्ट्रेशन आईडी आ चुका है, ईमेल पासवर्ड, तो हमारा ये बना फ़ॉर्म नंबर। अब हम जाएँगे वापस जेके मेडिकल काउंसिल की साइट पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे जो हमने बनाया था, जैसे मैंने बनाया था dockmr@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड अपना और हमारा एप्लीकेशन शुरू होगा। अब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कहाँ पे हमें क्या डालना है। तो ये पहले यहाँ पे हमने ऑलरेडी चूज़ किया था प्रोविज़नल और फॉरेन। उसके बाद हैव यू पास्ड योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम जेएनके? नो। एम्बेसी का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे अगर बांग्लादेश से पढ़े हैं तो आप लिखेंगे इंडियन एम्बेसी इन बांग्लादेश, या कज़ाकिस्तान से तो इन कज़ाकिस्तान, इन बांग्लादेश, इन किर्गिस्तान, यहाँ पे आप फुल फॉर्म लिखेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। उसके बाद एम्बेसी का ईमेल एड्रेस फाइंड करने के लिए आप लोग जाएँगे गूगल क्रोम पे, वहाँ पे आप लिखेंगे जैसे कि इंडियन एम्बेसी ऑफ कज़ाकिस्तान। यहाँ पे आप गए, आपने साइट खोली। इस तरह से सब लोग अपने-अपने कंट्री का फाइंड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट में गए, यहाँ पे लिखा है hoc.astana. तो ये आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे डाल दिया। ये डॉट्स आप लोगों को हटाने हैं, यहाँ पे डॉट करके लिखना है इस तरह से, डॉट, ऐट की जगह भी हटा के ऐट लिखेंगे आप, ठीक है? तो ये सब इस तरह करेक्ट करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर जो है ये आपकी एलिजिबिलिटी पे लिख के होगा। और इसको मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे शुरू होता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर। तो ऊपर लिखा होगा फुल ELIGI करके, वो आपको पूरा डालना होगा। एलिजिबिलिटी का डेट आपके पेपर आपके उस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के एंड पे देकर होगा। FMG सर्टिफिकेट नंबर आपके पास सर्टिफिकेट पे देकर होगा। उसके बाद डेट डालना है आपको, कब आपको सर्टिफिकेट मिली है, और रोल नंबर भी आपको पास सर्टिफिकेट पे मिलेगा। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आप लोगों का रहेगा इस बारी दिसंबर 2023। तो जिन्हें जैन 2024 में दिया है उनको दिसंबर 2023 लिखना है, ना कि जैन 2024। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी डिग्री पे दिया होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी वहीं पे दिया होगा। वैलिड अप तो आप लोग कुछ नहीं डालिएगा क्योंकि हमारी वैलिडिटी लाइफ टाइम है इसकी। उसके बाद आप अपना एप्लीकेंट फुल नेम अच्छे से चेक करके डालेंगे, जेंडर डालेंगे अपना, फादर्स मदर्स नेम, नेशनैलिटी इंडियन रहेगी, डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे, मोबाइल नंबर, ये सब, ईमेल, आधार नंबर या पासपोर्ट नंबर। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस डालिए, उसके बाद लिखिए माई कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस इफ इट्स सेम, ऑफ कोर्स। उसके बाद यहाँ पे क्या आप रजिस्टर है? सिंस मोस्ट ऑफ अस आर नॉट, तो हम नो लिखेंगे। आर यू इन गवर्नमेंट सर्विस? नो। हैव यू एवर बीन, इस पे भी नो डालेंगे। वेदर एंगेज इन टीचिंग? नो। उसके बाद ये सब डाल के आप अपनी कैटेगरी डाल सकते हैं और अपना रिलीजन। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, वहाँ पे आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी होगी। आई नीड टू फिल इट, तो मैं रैंडमली अभी डाल रही हूँ सब कुछ। स्टेट यूटी जम्मू कश्मीर आएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना डाल सकते हैं, अपना पिन कोड डाल सकते हैं। ऑलराइट, आई गेस दिस शुड डू।
एफएमजी का हमने जैसे डेट डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया, सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। ओके, अब आएगा इसके बाद आप लोगों को ये वाला पेज। इसमें आप लिखेंगे आपने कौन से बोर्ड से किया है, जेके बोर्ड, सीबीएसई, जो भी। इसी तरह आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं किस ईयर में पास किया हो, फॉर एग्जांपल 2015, 2017, तो वो डाल देंगे आप। यहाँ पे आप अपने रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना मार्क्स ऑब्टेन डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके 450 हैं आउट ऑफ 500, 350, 40 आउट ऑफ 500, और परसेंटेज आप देखेंगे खुद से जनरेट होगी। ठीक, उसके बाद आपको डालना है आपने मेडिकल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, एमबीबीएस है या एमडी फिजिशियन है, जो आपकी डिग्री पे लिख कर होगा। जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वाले हैं जिनको बैचलर्स ऑफ मेडिसिन या कुछ और लिख कर है, वो एमबीबीएस ही डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला कंट्री बांग्लादेश, कोई भी कॉलेज मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद एग्जामिनिंग बॉडी मैंने सेलेक्ट की, इवैल्यूएशन अथॉरिटी कौन है, ये आपकी डिग्री पे लिखा होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस आप कॉलेज का डालेंगे, तो आप ये फिर से इंटरनेट से ढूंढेंगे ईमेल एड्रेस उनका, पिन कोड उनका, ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने कब की है डिग्री ख़त्म, जैसे कि मई 2013 में, सॉरी 2023 में। उसके बाद सीरियल नंबर लिखेंगे, ये भी आपकी डिग्री पे देकर होगा। रोल नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप सीरियल नंबर या रोल नंबर डाल दीजिए, अपने मार्क्स डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल 3.3 आउट ऑफ 4 अगर आपका सीजीपीए है, तो खुद से परसेंटेज बन के आएगा। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये सब आया। हमने ये जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो सीधे नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये मेन हमारा है कि हम लोग किस तरह ये फिल करें। यहाँ पे आप अपना रिसेंट फोटोग्राफ डालेंगे, सिग्नेचर साइन कर दीजिए और वो अपलोड कर दें, अपनी एमबीबीएस डिग्री। और मार्क्स सर्टिफिकेट्स में आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को जैसे कि एक ही मार्क्स सर्टिफिकेट आता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अलग नहीं आता है, तो सेम ही हर जगह अपलोड कीजिए हर ईयर में। मार्क्स सर्टिफिकेट 10th का, 11th का, 12th का। उसके बाद जिनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है उनको मैं बताऊंगी, उनको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन में वो लिखेंगे कि दिस इज आई एम फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी diploma certificate. The only certificate I have received is my mark sheet. So please consider the same. और अपना साइन और नेम एंड पे डालेंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट 12th का डालना है, नहीं है तो सेम ऐसे करेंगे आप। एफएमजी का पासिंग सर्टिफिकेट जो हमें दिल्ली से मिला है वो डालेंगे। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डालेंगे। अब जो वीज़ा फर्स्ट विजिट और लास्ट विजिट का, इसमें आप वीज़ा डालेंगे साइड में, डिपार्टेड का स्टैम्प, और लास्ट वीज़ा पे डिपार्टेड अराइवल स्टैम्प साथ में डालेंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या करना है, अदर डॉक्यूमेंट्स में हमें इस तरह से स्टैम्प अपलोड करनी है। ये आप जब फर्स्ट टाइम गए थे, डिपार्चर अराइवल, उसी तरह फर्स्ट लास्ट आप जाएंगे, यानी कि जिस साल आप गए फिर अराइव हो गए, जैसे 2017 में गए, 2018 में आए, 2018 में फिर से गए, 2019 में आए, तो इस तरह आप डेट वाइज डालेंगे। यहाँ पे मैंने ये इमेज ब्लर की है फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स, पर आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 90 डेज से ज़्यादा आई गेस किसी का नहीं हुआ है, तो कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जगह आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास जैसे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के पास है तो वो अपलोड करेंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वालों के पास नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जगह डिग्री डाल देंगे। उसके बाद जिसके पास है नीट यूजी सर्टिफिकेट वो डाल सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो इसी तरह सबमिट करेंगे। इस सबमिशन के बाद आपका सब प्रोसेस हो गया। अब आपको करना है एक काम, 2 कॉपीज़ बनानी है। तो यहाँ पे मैंने सब दिया हुआ है कि इन 10 डॉक्यूमेंट्स की आप 2-2 कॉपीज़ बनाएँगे और उनको आप इन 2 कॉपीज़ को अलग करके इस तरह फ़ाइल कवर में पंच करके डालेंगे। अगर आप पंच नहीं भी कर रहे हैं तो इसी तरह से रखिए इस फ़ाइल कवर में, वो आपको खुद से पंच करके वहाँ पे अरेंज करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। ये पहली बात है 2 कॉपीज़ इसके बनाना। दूसरी बात, प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म। प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म आपको वहीं से मिलेगा, आपको उस पे फ़िल करनी है अपनी प्रेफ़रेंसेस, जैसे कि जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी बारामूला, अनंतनाग, ऑर्डर वाइज़ सब जीएमसीज़ का देना है। और इसके साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जोड़ने हैं, डिग्री मार्कशीट, एफएमजी सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के 2 कॉपीज़ आप जोड़ेंगे और 12th का मार्कशीट। अब जब ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए, इसको आप लेके जाएँगे जेके मेडिकल काउंसिल पे, जो कि गुलबर्ग कॉलोनी में है, नियर जंपिश व्हीकल्स, और वहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर यहाँ जाना है। फर्स्ट फ्लोर पे तो आप सीढ़ी या लिफ्ट यूज़ करके फर्स्ट फ्लोर पे गए, यहाँ इनका ऑफिस है, आप सीधे अंदर जा सकते हैं और उनको डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ओपन ये 10 साढ़े 10 से शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट्स लेना, अंटिल इट्स बेटर कि आप 3 बजे तक जाओ, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स की भीड़ लगी रहती है, तो 4:30 तक उन्हीं जो ऑलरेडी आए होते हैं स्टूडेंट्स वो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये बेटर है कि आप सुबह जाओ ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो सकें। आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है। इन केस देयर इज समथिंग दैट आई कुडंट कवर, आप लोग कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।